ज़ात पात पर मुस्लिम समाज में ज़ात पात की सत्यता ये विषय है। ज़ात को लेकर दो चीज़ें आमतौर पे हैं। पहली चीज़, सीधे सीधे लोग मुसलमान में ज़ात नहीं है, और जब वो मुसलमान में ज़ात की बात करते हैं तो उनका मकसद इस्लाम में होता है। दरअसल मुसलमानों में ज़ात नहीं है ये कहना बिल्कुल किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप जब कुरान देखेंगे, सूरह हुजरात में कुरान कहता है कि हमने तुम और तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हें कबीलों में बांट दिया। पहचान के लिए कबीलों में बांट दिया, ये शब्द अरब में कबीला जो था उसका पर्याय भारत में ज़ात ही है। अगर पहचान के लिए वहाँ कबीला था तो यहाँ पर ज़ात है। तो ये कहना कि ज़ात नहीं है मुसलमानों में, या तो ये बिल्कुल ठीक, पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि पूरी तरह गलत है। हाँ, वो पहचान के लिए है, ज़ात ये नहीं है। ऊंच नीच, किसी को श्रेष्ठ किसी को कमतर समझना का आधार ज़ात नहीं है। इस चीज़ का इस्लाम इनकार करता है। और यही बात सूरह हुजरात में आगे कहता है कुरान कि के लिए कबीलों में बांटा, और तुम में बेहतर वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। और इसी बात की व्याख्या अल्लाह के रसूल अपने आखिरी खुतबे में करते हुए कहते हैं कि तुम में वंश की श्रेष्ठता समाप्त की जाती है, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त है। तुम में वही श्रेष्ठ हैं जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले लोग हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, धर्मपरायण हैं। तो ज़ात नहीं है ये सीधे इनकार करना ये बिल्कुल सही नहीं। हाँ, ज़ात आधारित ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच, श्रेष्ठ और कमतर का आधार आपके कर्म हैं, आपके आमाल हैं। तो दूसरी चीज़, एक चीज़ ये कही जाती है कि जाति व्यवस्था जो ऊंच नीच, वो मुसलमानों में भारत की देन है, हिंदू, विशेषकर हिंदू धर्म की देन है कि इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे वो परंपराएं जो भारत में जात को लेकर वो मुसलमानों में आ गईं। ये इतना ही बड़ा झूठ है जिस तरह सीधे सीधे जात या कबीले का होने से इनकार करना है, बल्कि उससे भी बड़ा झूठ है। मुसलमानों में जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, जात आधारित, जन्म आधारित ऊंच नीच, ये भारत के हिंदू धर्म की देन है, भारतीय परंपरा की देन है। ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे यहूदी, मदीने के यहूदी कुरैश को अपने से कमतर समझते थे और कहते थे कि ये बादी की औलाद हैं। कुरैश अपने को औरों से श्रेष्ठ समझते थे, अंसार से श्रेष्ठ समझते थे। आप जंगे बदर उठाकर देखिए, जंगे बदर में सबसे पहले उतबा का भाई शैबा और उतबा का लड़का वलीद, ये तीन लोग जंगे बदर में आते हैं पूर्ण युद्ध शुरू होने के पहले, और उतबा कहता है कि अपनी तरफ से भेजो हमसे लड़ने के लिए। तो तीन लोग निकल कर आते हैं, वो अंसार के रहते हैं।
तो उतबा इधर से आवाज देता है कि तुम कौन हो? उनको भेजो जो हमारे मर्तबे के हों, जो हमारे बराबरी के हों। उन तीनों को वापस बुलाया जाता है। उनकी जगह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन 3 लोगों को भेजा जाता है जो कुरैश से हैं। तो ये ऊंच नीच की चीज़ें, ये ऊंच नीच की फिक्र, ये कहना कि भारतीय परिवेश की देन है, भारतीय परंपरा की देन है, बिल्कुल गलत है। और वही जब मक्का विजय होता है तो अल्लाह के रसूल जब बिलाल से कहते हैं कि काबे की छत पे चढ़ के अजान दो, तो उन्हीं कुरैश है कि क्या मोहम्मद को यही काला कलूटा हबसी मिला था काबे पर चढ़ाने के लिए? दूसरा बंदा कि अच्छा हुआ आज मेरे बाप जिंदा नहीं है, वो ये दिन तो नहीं देखे आज। तो ये ऊंच नीच की फिक्र पहले से थी। हाँ, मोहम्मद साहब की जो तरबियत थी, जो इस मसावात की, जो उन्होंने जो बीज बोया मसावात का, वो इतनी गहराई से और इतना पैवस्त था, इतनी गहराई से और इतनी मजबूती से उसको सींचा था कि वही अरब जो अपनी ऊँटों की नस्ल याद करते थे, 9 नस्ल, 9 उसकी नस्ल याद रखते थे, 9 पीढ़ियाँ याद रखते थे, वो इस चीज़ को भूल गए। और जब वो अरब से बाहर निकले तो वो ऊंच नीच भूल गए कि मेरा कबीला है, इसको वो भूल गए, वो सबको बराबर समझने लगे। और उन्होंने मसावात की बात की और कर्म के आधार पर श्रेष्ठता और कमतर होने का उन्होंने दर्श दिया दुनिया को। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की थी, लेकिन ये बहुत दिनों तक रह नहीं पाई। आप देखेंगे कि सऊदी में तो शायद सैयदवाद बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, लेकिन आप वहीं गल्फ में या ईरान चले आइए तो आप देखेंगे कि फिर वही ज़ाती असबियत, सैयदवाद, वही इब्लीस की फिक्र, जिसने आदम को सिर्फ इसलिए सजदा करने से इनकार कर दिया था कि उसने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से, इस एतबार से मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। वो फिक्र फिर सर उठाने लगी और उस फिक्र ने जब सर उठाना शुरू किया तो फिर ज़ात आधारित ऊंच नीच शुरू हुए। और यह भारतीय परंपरा की देन नहीं है मुसलमानों में। 593 ईस्वी में हिदाया लिखी जाती है, लेबनान में छपती है। हिदाया पर फतहुल कदीर नाम की टीका लिखी जाती है, उसकी तफसीर लिखी जाती है। उसमें कहा जाता है कि सैयद सैयद के बराबर है, शेख मिर्ज़ा ये आपस में हैं, और जोलहा इनके बराबर नहीं है। ज़ात आधारित ऊंच नीच की बात की जाती है वहाँ पर। तो लेबनान भारत में नहीं है। फतहुल कदीर या हिदाया के राइटर इंडियन नहीं है। तो ये कहना कि ये भारतीय परंपरा की देन है बिल्कुल गलत है। और भारत में जिन लोगों ने भी ऊंच नीच आधारित फतवे दिए, जिन उलमाओं ने दिए, आप अहमद रज़ा खां साहब को देख लीजिए, अशरफ अली थानवी साहब को देख लीजिए, मुफ्ती अहमद यार खान साहब को देख लीजिए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देख लीजिए। जिन लोगों ने भी जात आधारित के आधार पर आला और कमतर माना, उनको आप गौर करें, उनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि ये विदेशी मुसलमानों की वंशज हैं, और उनका खुद ये दावा है कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो वो कौन सी परंपरा लेकर आए थे? बल्कि इंडियन मुस्लिम से कन्वर्ट मुसलमान आप
जब देखेंगे तो उनमें तो आपको अक्सर ऐसे मिलेंगे जो इस जात पात ऊंच नीच का विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो ये कहना कि भारतीय परंपरा की देन है बिल्कुल गलत है, झूठा इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल कहीं से सच्चाई नहीं है। और इल्तुतमिश या बलबन या कोई भी मुस्लिम हुक्मरान, इन्होंने ज़ात देखकर ओहदे दिए हैं, पद दिए हैं, अपने पदाधिकारियों को रखा है। इल्तुतमिश ने तो अपने वज़ीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी को सिर्फ इसलिए वजारत से बर्खास्त कर दिया था कि जब जांच हुई तो ये पता चला कि इसका दादा जोलाहा था। तो अपने पीरियड में अपने सारे पदाधिकारियों की जात का जांच करने के लिए एक पूरा विभाग स्थापित कर दिया था और पदाधिकारी नियुक्त किए कि आप जांच करो। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 30+ अधिकारी ऐसे निकले जो छोटी जात से थे, उनको किसी और अयोग्यता की वजह से नहीं, सिर्फ छोटी जात का होने की वजह से उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। और ये बात तो मैं किछौछा कर रहने वाला हूँ। मखदूम साहब की एक बड़ी मशहूर मज़ार है, मकतूबात में बलबन के बारे में खुद ये बात लिखी है, और ये बलबन का ऐब गिनाते हुए नहीं लिखी है मखदूम साहब ने, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सूफी हैं और बड़े सूफियों में गिने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में इन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया था और फ़कीरी अख्तियार कर ली थी। हालांकि इनके पूरे ईरान की हिस्ट्री में इनके वालिद के नाम का, इनके दादा के नाम का, इनके नाम का कभी कोई बादशाह नहीं गुजरा। ये ऐतिहासिक बहस है और तारीख़ हमेशा तहकीक की मुहताज होती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इन्होंने खुद अपने मकतूबात में इस बात को लिखा है कि बलबन ने एक पूरा विभाग स्थापित कर रखा था अपने पीरियड में छोटी जात के लोगों को चिन्हित करने के लिए। अल्लामा इकबाल का एक शेर बड़ी खूबसूरती से पेश किया जाता है इब्लीसियों के ज़रिए, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब बात आती है मुसलमानों में ज़ात की, लोग जिन्हें जोलाहा वगैरह के नाम से जाना जाता है, जब ये अपने हक हुकूक की बात करते हैं, अपने ज़ात के आधार पर अपना हक मांगते हैं अपनी आबादी के तनासुब में, हालांकि यही चीज़ अशराफ भी करता है कि मुसलमानों के तनासुब में, मुसलमानों की आबादी के तनासुब में परसेंटेज के हिसाब से हक मांगता है हुकूमत से, कहता है हमको हक नहीं मिलता। और जब यही बात पिछड़ा मुसलमान कहता है, आप हमारा हक मार के बैठे हैं, तो कहते हैं कि जो इस लायक है वही तो लेगा, और मुसलमानों में ज़ात नहीं है। जब खुद मांगते हैं तो इनको ये नहीं लगता कि ये इस लायक हैं या नहीं, तब आबादी के लिहाज से मांगते हैं। हालांकि ये इस लायक हैं, लीडरशिप इनके हाथ में है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी इनका संगठन हो, लीडरशिप इनके हाथ में है। और ये इतने काबिल हैं, इनकी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ट्रिपल तलाक पर इनको कपिल सिब्बल चाहिए, ये इतने काबिल हैं। बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए राजू धवन चाहिए, तक एक राजू धवन और कपिल सिब्बल नहीं पैदा कर पाए। और इसकी वजह यह है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख लीजिए, जमीयत उलमाए हिंद देख लीजिए, अदारे शरिया देख लीजिए, जितने भी इनके संगठन हैं मुसलमानों के नाम पर ये चलाते हैं, इनके बाप का लड़का, उनका लड़का, उनका लड़का, यही आप पाते जा रहे हैं उसकी गद्दी, और लगातार ये उसकी मलाई खा रहे हैं। और महमूद मदनी, असद मदनी साहब के इंतकाल के उनके भाई अरशद मदनी ने दावा कर दिया, महमूद मदनी साहब ने 2 फाड़ कर दिया। जमीयत के 2 फाड़ हो गए, एक अरशद मदनी साहब, एक महमूद मदनी साहब, क्योंकि लड़के के सिवा एक और दावेदार पैदा हो गया। तो
यहाँ पर काबिलियत की बात नहीं है। जब पिछड़ा मुसलमान मांगता है हक तो ये काबिलियत की बात करते हैं और कहते हैं जात नहीं है, और उस जात नहीं है उसे साबित करने के लिए ये अल्लामा का एक शेर बहुत ज़्यादा कोड करते हैं। सीधे कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा नमाज। ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये इतना खुलेआम बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। क्या इनको नहीं पता कि अल्लामा ने ये शेर नमाज जब जमात खड़ी होती है मस्जिद में उसके लिए कहा है? ये इससे इनकार भी नहीं कर सकते। वो अल्लामा का सीधा सीधा यही मतलब है कि वो जमात के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही अल्लामा जब मुस्लिम समाज को देखते हैं तो कहते हैं कहीं पे फिरका परस्ती, कहीं पे जाते हैं, जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यही अल्लामा लिखते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अल्लामा के ये अशार और एक ही सफ में खड़े हो गए ये अशार ये साफ साफ बताते हैं कि अल्लामा ने जो एक ही सफ की बात कही है वो मुस्लिम समाज के लिए नहीं कही है। वो मुस्लिम समाज में जो मौजूद सच्चाई है जात की उसको वो जानते हैं और उसको नज़रअंदाज करके नहीं कही है, बल्कि वो सिर्फ जमात के लिए कह रहे हैं कि ये तो ऐसा मजहब है जिसमें सब बराबर है। लेकिन जब वही समाज को देखते हैं तो कहते हैं इस समाज की ये हालत है और ये इब्लीसी इतनी खूबसूरती से गुमराह करते हैं। कहते हैं कि सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। ये अल्लामा की फिक्र को अपने हिसाब से ढालते हैं। असल में जो चीज़ इनको सूट करती है उसे बयान करते हैं, जो सूट नहीं करती उसको शूट कर देते हैं। ये इनकी फिलॉसफी है। ये शूट बड़ी खूबसूरती से करते हैं। अच्छा, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है जात नहीं है। यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजमूए कानूने इस्लामी नाम से एक किताब लिखता है और उसके 5वें एडिशन में सीधे सीधे लिखता है कि जात के आधार पर यह कुफू और गैर कुफू की बात करता है। सैयद के कुफू जुलाहा दुनिया कुजड़ा नहीं है। यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सारे फिरकों के उलमाओं से मिलकर बना है, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है मुसलमानों में जात नहीं है, मुसलमानों में सब बराबर हैं, मुसलमानों में इस्लाम में जात पात भेदभाव ऊंच नीच नहीं है, वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब इस्लाम में कुफू की बात करता है तो ये जुल्हा दुनिया कुजड़ा को सैयद और शेख मिर्जा का कुफू नहीं मानता, खुद अपनी किताब में लिखता है। और इसके चीफ सैयद राबे हसनी नदवी साहब हैं प्रेजेंट टाइम में। और सैयद राबे हसनी नदवी साहब चीफ बने क्यों? सैयद राबे हसनी नदवी साहब के अंदर 2 काबिलियत है जिसकी वजह से ये चीफ बने पर्सनल लॉ बोर्ड के। पहली काबिलियत राबे हसनी नदवी साहब के अंदर ये है कि ये अली मियाँ नदवी साहब के भांजे हैं। दूसरी काबिलियत इनके अंदर ये है कि अली मियाँ नदवी साहब के कोई नरीना औलाद नहीं थी। औलाद होती तो वो चीफ बनती, जो कि इतिहास है इनके सारे संगठनों का। और अगर राबे हसनी नदवी साहब को विरोध हो जाता तो जमीयत की तरह पर्सनल लॉ बोर्ड भी शायद 2 टुकड़े हो जाता। ये 2 क्वालिटी है राबे हसनी नदवी साहब की। ये 2 बड़ी ही बेहतरीन काबिलियत है उनकी, जिसकी वजह से राबे हसनी नदवी साहब चीफ बन गए मुस्लिम पर्सनल लॉ के। और जब इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा पिछड़ा मुसलमान हक हुकूक की बात करता है तो कहते हैं जो जिस लायक जो है वो आएगा, वो मिलेगा। और इस पर मैं आपको एक वाकया मेरे साथ गुजरा, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेजेंट टाइम एक वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ किछौछा दरगाह के बसखारी के किछौछा नगर पंचायत के सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ साहब हैं, जो मखदूम साहब के सज्जादा नशीन भी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी दरगाह मखदूम साहब की, उसके सज्जादा नशीन भी हैं। उन्हीं की ख़ानदान का एक बंदा है सैयद आरफ अशरफ। करीब 5-6 साल 4-5 साल की बात है। एक फैज़ान खान साहब दरगाह के हैं, हमारे दोस्तों में से हैं। तो
ईद के मौके पर उन्होंने सेवई की दावत दी। तो मैं, मेरे साथ हमारे एक दोस्त हैं, इनकलाबी लहजे के शायर हैं हिलाल राणा साहब, वो और हमारे मोहल्ले के सभासद, जो उस टाइम भी सभासद थे, इस बार भी जीत गए, दस्तगीर साहब, हम 3 लोग पहुँचे फैज़ान साहब के यहाँ। ज़ात से खान हैं और दरगाह के हैं, ठीक वहीं के जहाँ पर मज़ार है मखदूम साहब की, भी मौजूद थे वहाँ पर। बात चल रही थी इसी ज़ात पात पर। तो उन्होंने कहा, वकील साहब, इल्म की अहमियत है, ज़ात पात कोई मायने नहीं रखती, और इल्म के हिसाब से वो चीज़ें मिलती हैं, उसकी उतनी इज्जत होती है, उतना एहतराम होता है। और उन्होंने, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, मैंने एक बात कही, मैंने कहा क्या आप, मैंने उनसे 2 बातें कही। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता, और उस पर मैंने पहला तर्क दिया। मैंने कहा क्या आप पूरे भारत में कोई एक ऐसी मस्जिद बता सकते हैं जिसमें पूरी साल किसी सैयद ने, किसी शेख ने, मतलब किसी बड़ी ज़ात के मुसलमान ने इमामत की हो पूरी साल, और आज ईद के दिन किसी छोटी ज़ात के आदमी ने ईद की नमाज़ पढ़ाई हो? आप एक मस्जिद बता दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। मैंने कहा मैंने बड़ा साफ सवाल किया है कि क्या पूरे भारत में कोई ऐसी मस्जिद है आपकी जानकारी में जिसमें पूरी साल किसी जुल्हा, धुनिया, कुजड़ा, तेली वगैरह ने इमामत की हो, नहीं किसी सैयद ने इमामत की हो, और आज वहाँ पर ईद की नमाज किसी जुल्हा, धुनिया, कुजड़ा ने पढ़ाई हो? उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आपके हमारे बाज़ार में, उनकी भी बाज़ार है, हमारा उनका एक ही कस्बा है, कहा कोतवाली मस्जिद में पूरी साल कोई थवई, पेशी, कोई जुल्हा इमामत करता है, और ईद और बकरीद के दिन सैयद साहब आप आके कर देते हैं। उस दिन हम नहीं रह जाते इस लायक। हम हर दिन इल्म वाले होते हैं, उस दिन इल्म वाले, ये फिक्र, यही फिक्र कहीं वो आप आगे करते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे अपने समाज से यही फिक्र खत्म करनी है कि जब पूरी साल हम पढ़ा सकते हैं तो आज क्यों नहीं पढ़ा सकते। मैंने कहा इसी सोच को खत्म करना है। आप नहीं बता पाए, मैंने आपको एक मस्जिद बताई। तो उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा आपने सैयद मौलाना इमामुद्दीन साहब का नाम सुना है? बसखारी के हैं? तो मैंने कहा जी मैंने सुना है। कहा किस बिरादरी के हैं? मैंने कहा भाई जुल्हा है। तो सैयद नागवार गुजरा, मैंने उनको जुल्हा कहा। मैंने कहा देखिए मैं भी जुल्हा हूँ, आप बुरा ना माने, चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए अंसारी कह देता हूँ। मैंने कहा अंसारी हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए उनके पास इल्म है, उनकी कद्र है। मैंने कहा कद्र बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा कि फ़खरुद्दीन साहब जो सज्जादा नशीन है, उनसे बगैर समझे न चांद का ऐलान करते हैं न कोई फैसला लेते हैं शरीयत का, क्योंकि उनको पता है इल्म मुझसे ज़्यादा इनके पास है, जानकार हैं। मैंने कहा अच्छा? कहा जी। मैंने कहा आप ये मानते हैं कि इल्म ज़्यादा है? कहा बिल्कुल। मैंने कहा फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन साहब क्यों हैं, इमामुद्दीन साहब क्यों नहीं? क्योंकि वो जुल्हा हैं और वो सैयद हैं। फिर ईदगाह पर, हमारे यहाँ एक ईदगाह है, उसमें इमामत करने डोली में बैठ फ़खरुद्दीन साहब आते हैं, सज्जादा नशीन। तो मैंने कहा फिर वहाँ पर इमामत करने फ़खरुद्दीन साहब डोली में बैठ कर क्यों जाएंगे, इमामुद्दीन साहब क्यों नहीं? क्योंकि वो जुल्हा हैं और खुतबा भी वही देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हकीकत है। वो खामोश हो गए, उसका जवाब उनके पास नहीं था। और ये
जब जवाब नहीं होता खामोश हो जाते हैं वो, और फिर उस पर वो चर्चा नहीं करते, वो उसे हाइड कर देते हैं। तो हमको ये प्रोग्राम चलाना है कि वो जिन मुद्दों को हाइड करेंगे हम उन मुद्दों को हाईलाइट करेंगे। जब तक हम उन मुद्दों को, उन इश्यूज को हाईलाइट नहीं करेंगे, वो हाइड करते रहेंगे और बिल्कुल ना मसावात कायम होगा, ना इंसाफ कायम हो पाएगा, ना इंसाफ होगा। राबे हसनी नदवी साहब का ही ताल्लुक नदवा से है। सीधे सीधे लोग इनकार कर देते हैं जात नहीं है, और नदवा से एक रिसाला निकलता है उर्दू में तामीर हयात के नाम से। तामीर हयात उर्दू में निकलता है। इसमें अगर कोई भी राइटर जब मजमून लिखता है, मजमून के ऊपर राइटर का नाम और उस मजमून का उन्वान होता है, जैसा कि हर रिसाले का कल्चर है, तरीका है लिखने का। तो अगर राबे हसनी नदवी साहब ने कोई मजमून लिखा है, तो उसमें तामीर हयात में जब छपता है तो लिखा जाता है सैयद राबे हसनी नदवी। लेकिन वही रिसाला अरबी में जब ट्रांसलेशन होता है उसका अलबास अल इस्लामी के नाम से और अरब में जाता है, तो उसी मजमून को छापा जाता है। राइटर में राबे हसनी नदवी साहब का नाम रहता है, लेकिन वहां से सैयद लफ्ज हटा दिया जाता है। इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि अरब वाले सैयद सरदार को कहते हैं और जनाब को कहते हैं, मिस्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आका के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोहतरम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ज़ात नहीं जानते सैयद नाम की कोई ज़ात है, तो ये हटा देते हैं इस चीज़ को। ये जानते हैं क्योंकि अभी वो हंसेंगे कि ये अपने को खुद ही सरदार कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने सैयद लिखा, इंदिरा गांधी को सैयदा लिखा उन्होंने। तो ये सैयद लफ्ज के साथ भी बड़ा झोल है, और जात पात की यही सत्यता है। मुसलमानों में जात पात है, ऊंच नीच है, और ये जात पात ऊंच नीच उन्होंने बनाया है। ऊंच नीच, जब हम ऊंच नीच की जात पात की बात करते हैं तो हमारा मकसद जात पात, ये उन्होंने ही बनाया है। जो आज कहते हैं मुसलमानों में जात नहीं है, क्योंकि आज पिछड़ा मुसलमान अपने जात के अपने आबादी के तनासुब में जात के हिसाब से वो अपने हक और हुकूक की बात करता है, जिससे इनको उसमें बंटवारा दिख रहा है, इसलिए ये कहते हैं जात नहीं है। मैं सवालों को मैं इंशाअल्लाह ताला देखता हूँ और उनके जवाब की कोशिश करता हूँ। जी, पसमानदा के पीर आपके हाफिज़ मिल्लत साहब हैं, अल जामिअतुल अशरफिया से। वो इदारा उन्होंने ही खोला था, और हाफिज़ मिल्लत के बारे में आपको, अब आपने ऐसा सवाल कर दिया तो एक वाक़या याद आ गया। हाफिज़ मिल्लत साहब पहले हमारे किचौछा में ही पढ़ाते थे। अशरफिया नाम से एक मदरसा था, तो उसके बाद उस मदरसे को बंद कर दिया गया। अब खुदा जाने, मैं तो उस टाइम था नहीं, कहते हैं कि 8 या 9 मौलाना छोटी ज़ात से निकल गए थे, इसलिए शायद बंद कर दिया गया। जो भी हम सुनते यही हैं, हमारे गांव के बुज़ुर्ग बताते हैं इन चीज़ों को कि वो उस दौर में ये चीज़ें थीं। 7, 8, 9 जो भी मौलाना थे, आलिम थे, वो एक ही साल में निकले, जिसमें जुलाहा थे, ये थे, छोटी छोटी ज़ातों के थे 8, 9। तो उसको बंद कर दिया गया। हमारे गांव के लोग कहते हैं बंद करने की वजह, बुजुर्ग बताते हैं, यही थी। तो हाफिज़ मिल्लत साहब फिर चले गए मुबारकपुर, और उन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया नाम से वो इदारा पहले कायम किया। तो हमारे गांव में उनसे जुड़ा एक वाक़या आज भी बहुत प्रचलित है कि हमारे गांव के बुज़ुर्गों ने उनको बुलाया सिर्फ तकरीर के लिए, बातों के लिए, जैसे एक मौलाना को बुलाया जाता है।
इतना बाबेला यहाँ पर मचा और सैयद साहब लोगों ने मचाया। उनकी एंट्री पर रोक थी और हमारे मोहल्ले के लोग इतना ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा डर गए कि हमारे मोहल्ले के कुछ बुज़ुर्ग उस टाइम जो जवान थे वो लोग हमारे मोहल्ले से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर बसखारी जाकर खड़े हो गए कि हाफिज़े मिल्लत जैसे उतरेंगे हम उनको वहीं पर रोक देंगे और कहेंगे हज़रत वापस कर चले जाइए, आपको ख़तरा है। और एक सैयद साहब तो हमारे गांव के लोग बताते हैं कि लाठी भांज रहे थे उनके खिलाफ, अपने यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे खुदा जाने। बहरहाल लेकिन हाफिज़े मिल्लत मोहल्ले में आ चुके थे। उन लोगों को जब नहीं मिले तो वो लोग वापस आए तो पता चला हाफिज़े मिल्लत निज़ामुद्दीनपुर में आ चुके हैं। तो हाफिज़े मिल्लत ने कहा कि देखिए ऐसा है, आप लोगों को यहीं पर रहना सहना है, आप लोग परेशान ना हो, माइक ना लगाएं, अल्लाह और रसूल की बात करनी है बगैर माइक के भी हो सकती है, मस्जिद में कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ की खबर हमारे पड़ोस में एक मोहल्ला है नसरुल्लाह, वहाँ के लोगों को खबर मिली तो वो वहाँ पर घोसी बिरादरी और जोलाहा बिरादरी ज़्यादा हैं, 2 बिरादरी हैं खासकर और 2 ही हैं। वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चलेंगे हाफिज़े मिल्लत और वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, देखते हैं वहाँ पर कौन आता है। और उस मोहल्ले ने एक मिथक तोड़ा था। वहाँ पर ज़मींदाराना निज़ाम में शादियों में घर घर भेज दिए जाते थे, गेहूँ है और चीज़ें हैं वो पीसने के लिए, चावल को बनाने के लिए, और जब बन जाता था तो चला जाता था। तो हमारे यहाँ ज़मींदाराना एक सैयद साहब ने नसरुल्लापुर में भेज दिया, शादी थी। तो एक थे उनका नाम माशूक, हाजी माशूक था, हाजी माशूक साहब थे। तो अंसारी बिरादरी से थे। जब उन्होंने ख़बर सुनी इस चीज़ की कि घर घर आया है तो उन्होंने कहा सारे लोग पीस के रख लो, जो होगा मैं निपट लूँगा, किसी को भेजना नहीं है, हम किसी को गुलाम नहीं हैं। और जब उन्होंने रख लिया फिर टाइम पर नहीं पहुँचा, 1 दिन 2 दिन पहले पता लगाया उन्होंने, पता चला कि हाजी माशूक ने कहा है नहीं भेजना है किसी को, तो फिर कोई लेने नहीं आया। ये एक और उन पर उनका बड़ा एहसान है कौम पर कि उन्होंने एक जज्बा दिया, हिम्मत दिया और एक मिथक को तोड़ा। बेगारी करने से कम नसरुल्लापुर की आवाम बची, छोटी बिरादरियाँ। ये क्या ये सही नहीं है कि हिंदू जाति मुस्लिम जाति का आधार है? जी नहीं, हिंदू जाति मुस्लिम जाति का बिल्कुल आधार नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या हिदाया पर हिंदू परंपरा या हिंदू राइटरों की देन है? ये 593 में लेबनान में लिखी गई। क्या अहमद रज़ा खां साहब या अशरफ अली थानवी साहब या मुफ्ती अहमद यार खानी साहब या जितने भी बड़े उलमा हुए जिन्होंने ज़ात आधारित कुफू आधारित फतवे दिए ज़ात के आधार पर, क्या आप मानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक दिया, कुरान और हदीस से हट कर दिया? उन्होंने तो हदीस को, कुरान को, फ़िक़ा को ही आधार बनाया, ज़बरदस्ती बनाया, अलग बात है। लेकिन उन्होंने इस्लामिक क्या नाम है, हिंदू किताब को आधार बना करके फतवे नहीं अपने। हिंदू बिल्कुल देन नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और हिंदुओं में अपने कल्चर हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हमने अडॉप्ट की हैं, लेकिन जाति ऊंच नीच हिंदुओं की देन है, मुसलमानों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। इंडिया के नकली ब्रह्मांड लोग हैं। इन्होंने इस्लाम कबूला था 13 सदी में। देखिए, दरअसल सैयद लफ्ज़ पर तो सैयद और आले रसूल इन 2 लफ्ज़ों को लेकर के
क्या नाम है, बहुत ही गलत फहमियाँ हैं। असली सैयद और नकली सैयद नहीं होते। जो सैयद की इन्होंने इस्तिलाह की है, तो उस इस्तिलाह में तो हज़रत अली भी सैयद में नहीं आते। हज़रत अली भी सैयद नहीं है, उनकी औलाद सैयद है, ये आप जान लीजिए। इनकी जो परिभाषा है सैयद की, जो इन्होंने सैयद के लिए जो क्राइटेरिया तय किया है, उसमें हज़रत अली की औलाद सैयद है, हज़रत अली सैयद नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये ब्राह्मण से कन्वर्ट हुए, कहाँ से कन्वर्ट हुए अलग बात है। अरब में सैयद लफ्ज़ और आले रसूल लफ्ज़, इस पर मेरा पूरा किन मानों में, कुरान में, हदीस में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, सैयद व आले रसूल शब्द की सत्यता का मिथक, इस पर मेरा पूरा आर्टिकल है और पूरे रेफरेंसेस के साथ है। आप एक बार देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। किसी के और कोई सवाल हो तो वो सवाल करें। और अब जैसे आप एक चीज़ देख ली, मैं जवाब देंगे तो औरत से शादी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, औरत से शादी 4 चीज़ों को देखकर की जाती है। नंबर 1, माल व दौलत, जो उस टाइम अरब की रवाज थी, उन्होंने उस पर का वर्णन किया। हस्बो नसब, औरत की खूबसूरती, औरत का दीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम दीनदार औरत से शादी करके कामयाब हो जाओ। मतलब ना उसका मालो दौलत देखिए, ना हस्बो नसब देखिए, ना खूबसूरती देखिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को, इसी को हर तरह से पूरी ज़िंदगी में इसी को श्रेष्ठता का आधार माना और इसी को बनाया। यही कुरान, यही हदीस है। बाकी मेरे ख्याल से बात हो चुकी है, और किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल करे, इंशाअल्लाह ताला हम जवाब दें। जी मौदूदी साहब बताएं, मैं क्या ख़त्म, मेरे ख्याल से मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, तो